नमः शिवाय। वहाँ पर भाई जी जो फोटो खिंचवाया था ब्लर हो गया। अच्छा, कोई नहीं, फोटो क्या करना है ना। नहीं, शरीर का ही फोटो तो आएगा ना, आत्मा का तो फोटो आएगा नहीं है, क्या करेंगे फोटो। वैसे तो बाबा बोलता है ना, शरीर को भूलते जाओ, फोटो देखेंगे तो शरीर याद आएगा, है ना। तो इस शरीर को तो भूलते जाना है कि नहीं। जैसे हम बाबा का जैसे बनते हैं ना, जैसे भगवान के नजदीक जाते हैं तो पेपर शुरू हो जाते हैं, है ना। ये चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कहीं पे भी हो, क्यों पेपर शुरू होते हैं, क्या कारण है उसका। बाबा सारी जो घास फूस होता है उसको साइड करना शुरू कर देता है। घास फूस को साइड करना शुरू कर देता है, और बाबा स्वयं की चेकिंग होनी शुरू हो जाती है, हाँ। कमियां दिखनी शुरू हो जाती है, हाँ, फिर और फंसना ऐसा लगता है सिर्फ और गर्त में नहीं, जाना। संयम की कमियां देखना वो तो अपना ही खुद का ही हो गया। दूसरों से भी पेपर आता है ना, किसी महात्माओं से पेपर आता है, फिर शरीर के थ्रू पेपर आता है, बीमारियों के थ्रू पेपर आता है, कोई भी। वो एक्चुअली में बाबा किसी को दुख नहीं देता है। हम सोचते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहा है, तो वो तो फिर दुख का सागर तो नहीं है ना, वो तो सुख का सागर है। तो सुख का सागर हमेशा सुख देता है, दुख नहीं देता है। तो फिर दुख कौन देता है, दुख देते हमारे कर्म होते हैं। तो उस कर्म में भगवान, जब हम भगवान के बनते हैं तो भगवान हमारा साथी बनता है, तो वो हमें सहन करने की शक्ति दे देता है। तो जब पेपर आते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया नहीं है, तो बाबा तो कहता है कि कई जन्मों का ही या हिसाब किताब घूम के आता है। अगर बाबा किसी के हिसाब किताब को ख़त्म कर दे तो ब्रह्मा बाबा को भी तो खांसी आती थी, और बाबा को बोलते थे बाबा इस खांसी को लेके जाओ, तो बाबा बोलते थे खांसी तुम्हारी मित्र है। क्यों मित्र है, क्योंकि जैसे किसी के आत्मा पे कर्जा है, मान लो 10 करोड़ का कर्जा है, और कोई आत्मा उसको कर्जा उतार रही है, 10 का 5 कर दिया, 4 कर दिया, फिर 0 कर दिया, तो वो अच्छा होता है कि बुरा होता है। कर्जा उतरा तो बुरा हुआ ना, कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, है ना, अच्छा हुआ। और कर्मों का कर्जा उतरता है तो हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते, हम उनको ये बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, क्यों मेरा कर्जा उतार रहे हो। ये जो कर्मों का, पाप की कर्मों का, या जो भी कर्मों का गठड़ी जो मेरे आत्मा पे चढ़ी हुई है, उसको आप क्यों उतार रहे हो, उसको वैसे ही रहने दो। हम ऐसा बोलते हैं, कैसे, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जब दुख आता है तो हम बोलते हैं अरे भगवान ये क्यों लेके आए, ये दुख नहीं आना चाहिए था। और भगवान कहता है कि ये दुख आया है आपके कर्मों को खत्म करने के लिए, आपका बोझा मैं खत्म कर रहा हूँ इस कर्मों के द्वारा। वो जैसे जैसे हम वो दुख की फीलिंग होती है ना, तो देखो एक होते हैं योग बल से कर्म जलते हैं हमारे, 2 विधियां हैं कर्म जलाने की। एक तो बाबा की याद से, है ना, पावरफुल याद जब होती है ना, जब हम पूरे एकाग्र हो जाते हैं, बाबा के अंदर खो जाते हैं, तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और दूसरा जब विकर्म विनाश होते हैं हमारे भोग बल से, योग बल और भोग बल दोनों चलता है। तो योग बल से तो हम, बाबा ने हमें विधि बता दी है कि आप गहरी याद में एक में खो जाओ और किसी को भी मैं बुद्धि ना जाए आपकी, तो विकर्म विनाश होंगे। दूसरे उससे नहीं हो पा रहा है और ज़्यादा हमारे सर पे बोझा है, यानी कि बहुत सारा कर्मों का उधार है, तो वो कैसे खत्म करेगा बाबा, है ना, बीमारी के थ्रू, दुख के थ्रू। जैसे कोई मनुष्य आत्मा आपको दुख दे रही है, या शरीर के द्वारा बीमारियों से दुख मिल रहा है, तो ये सारी चीजें, इससे ये सोचना है हमें। अगर हम ज्ञानी आत्मा है तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि ये बाबा मेरा कर्जा दूर कर रहा है इस बीमारी के द्वारा, या इस व्यक्ति के द्वारा, या धन की प्रॉब्लम के द्वारा, किसी भी प्रॉब्लम के द्वारा। जब हमको दुख का फीलिंग आती है तो उस फीलिंग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, खत्म होते हैं, है ना। हमारा कर्जा, हमारे आत्मा से जो कर्जा है सर पे, वो दूर होता जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में तो हम कोसते थे भगवान को, है ना, अरे भगवान तूने मेरा बेटा ले लिया, तूने मेरे को बीमारी ला दी, तूने मेरे को निर्धन बना दिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया। जबकि अभी ज्ञान मिल गया तो भगवान कहता है कि मैं ना तुमको ना कोई धन देता हूँ, ना मैं तुमसे कुछ छीनता हूँ। जो भी तुम्हारे पास आ रहा है और जो भी तुम्हारे पास जा रहा है वो तुम्हारे कर्मों के अधीन है। कर्म जैसे तुमने है उसी हिसाब से आपके पास आ रहा है। बस मैं आपको शक्ति दे सकता हूँ। कौन सी शक्ति? सहन करने की शक्ति दे सकता हूँ। अब ज्ञानी तो आत्मा को जो इतना बड़ा दुख है वो इतना लगेगा,
और जो अज्ञानी है उसको इतना दुख इतना बड़ा लगेगा। बस ये फर्क हो जाता है भगवान से मिलने का। तो जैसे जैसे हम भगवान के नजदीक आते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे हमको लगता है अरे हम बाबा के बनने के बाद तो ज्यादा पेपर आने लगे, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे पास जब आए तो कर्मों का या जो कर्ज लेकर के आए, अपने आत्मा पे कर्ज लेकर के मेरे पास आए, वो नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी वजन आपके साथ बांध दिया जाएगा तो उड़ पाएंगे हम? नहीं उड़ पाएंगे। चल पाएंगे? अगर 200 किलो आपके साथ बांध दिया जाए, आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम फ्री होके मेरे पास आओ उड़ करके। तो वो कैसे फ्री होंगे? है ना, कर्जा उतार के। तो ये जो हमारे शरीर के थ्रू है, दूसरी आत्माओं के थ्रू है, या दुख की फीलिंग के थ्रू, ये सब चीजें उससे हमारा उतरता जाता है। तो हर बात में बाबा को, भगवान को, परमात्मा को हम धन्यवाद करते जाएंगे कि भगवान जैसे तेरी मर्जी, है ना। जैसे कहते हैं ना, राम राखे तेम रहिए, मतलब जैसे जैसे परमात्मा रखेगा वैसे हम रहेंगे। ये होती है निश्चय की निशानी। निश्चय मतलब क्या? ऐसा सुख में तो सबको निश्चय, अरे हाँ बाबा है, सचमुच है, पर दुख में भी निश्चय है। तब हिल जाते हैं ना हम, तकलीफें आती है, परीक्षाएं आती है, तब हिल जाते हैं। तब निश्चय कब कहेंगे? तब निश्चय तब कहेंगे तब भी हमारे अंदर से धन्यवाद निकले भगवान के लिए। फीलिंग, दुख की फीलिंग में भी धन्यवाद निकले। क्यों धन्यवाद निकले? भगवान, ये जो दुख की फीलिंग आई है वो आप मेरा कर्जा दूर कर रहे हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, है ना। आप मुझे क्लीन करना चाहते हो, एकदम नीट एंड क्लीन करके मुझे ले जाना चाहते हो, है ना। ऐसे धन्यवाद करते रहेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है ना वो भी छोटी हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और बाबा भी खुश होता है देख करके, देखो मेरे बच्चे को कितना निश्चय है कि इतने सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी वो ऐसा कैसा अड़िग है, उसको अभी भी मेरे पे निश्चय है, अभी भी हिला नहीं है ना। आप पूरी हिस्ट्री देख लो पीछे की, जितने भी बड़े बड़े भक्त होके गए हैं, जितने भी बड़े बड़े महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं होकर गई है, सबको दुख के साथ गए हैं, जितने भी आए हैं। गौतम बुद्ध से लेके आप जीसस क्राइस्ट से लेके गुरु नानक से लेके जितने भी हैं, सबको कुछ न कुछ दुख की फीलिंग, बीमारी उसके द्वारा कुछ न कुछ हुआ ही है। तो जैसे जैसे हम भगवान के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे हमारे पेपर शुरू हो जाते हैं। और वो मेरा ना व्यर्थ बहुत चलता है, अब इतना बढ़ गया है। हाँ, उल्टा हैप्पीनेस, खुशी बढ़नी चाहिए थी ना। हाँ, बहुत ग्राफ गिरा है। हाँ, वो ये क्यों व्यर्थ बढ़ा है? शुरू में जो मन था ना, हाँ, हाँ, तो और अपग्रेड होना चाहिए। हाँ, हाँ, अब ना बहुत बैक स्टेज। हाँ, हाँ, वो क्यों आया है? क्योंकि फीलिंग लाने के लिए। अब दुख होगा, तकलीफ होगी, तभी तो आपका खत्म होगा ना अंदर से सारी चीजें, जो भी आपके आत्मा में बोझा है। आपको पता है, इसमें व्यर्थ में अपनी चेकिंग की है मैंने। तो फीलिंग के द्वारा जो है ना हमको जेलसी बढ़ गई, मैं अपने आप में चेक कर रही हूँ। हाँ, 10 विकारों में क्या घटा और क्या घटा। हाँ, जेलसी बढ़ गई, ये मैंने अपने आप में देखा है। हाँ। अच्छा, ये हो गया ना। पर ये महान आत्मा की निशानी है जिसको ये फीलिंग आ रही है कि मेरे अंदर ये आया है। नहीं तो आत्मा को फीलिंग ही नहीं आती कि मेरे अंदर ये विकार है या मेरे अंदर ये कमी है। कोई अपनी कमी नहीं एक्सेप्ट करता। कमी वही एक्सेप्ट कर पाता है जो महान आत्माएं होती है, पावरफुल आत्माएं होती है। और जो एक्सेप्ट कर पाता है, जिसको समझ में आता है, वो चेंज भी कर पाता है ना। तो बहुत अच्छे हो आप, कोई बुराई नहीं आपके अंदर। मूर्ति तभी बनेगी ना, हाँ, छेने थोड़े पड़ेंगे तभी बनेंगे ना। और ये भाग्य की निशानी है कि आपको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर ये कमी है। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी कोई और नहीं मारेगा। हाँ, हाँ, मेरे को खुद ही परिस्थितियाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये परिस्थितियां ही छेनी हथौड़ी है। यही आपको, इसी में से तो निखर के उभर के आना है ना। पर अनुभव नहीं होंगे तो कैसे उभर के आएंगे? ये युद्ध का मैदान है, और युद्ध के मैदान में आपके साथ, आपके ऊपर तलवारें भी गिरेंगी, भाले भी गिरेंगे, और मतलब कर्म, जो परिस्थितियां रूपी भाले, परिस्थितियां रूपी तलवारें चलेंगी। और उसको, उसमें भी निश्चय रह करके चलना कि नहीं, मेरा साथी कौन है। जब भगवान मेरा साथी है तो ये परिस्थितियां तो कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं। भगवान के सामने कोई चीज है? कुछ भी नहीं। ये शरीर है, चलो शरीर तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद थे, उनको क्या था, कितनी छोटी उम्र में चले गए, जबकि इतनी महान आत्मा है ना। तो ऐसी ऐसी महान आत्मा है जो है, उनको ऐसी चीजें हो जाती है। दादी गुलजार जी थी हमारी, उन बाबा का रथ थी, 5-7 साल हॉस्पिटल में रही, 6 साल, 17 से लेके 21 तक। हुआ कि नहीं हुआ? जबकि भगवान का रथ थी। ब्रह्मा बाबा को खांसी हुआ करता था, जाते ही नहीं थी खांसी। तो बाबा बोलते तुम्हारी मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करवा रही है ना, दुख की फीलिंग से हिसाब किताब चुकतू करवा रही है, तो मित्र हो गए। तो जो आपका कर्जा दूर कर रहा है वो आपका मित्र हुआ कि आपका दुश्मन हुआ? मित्र हुआ ना। तो ये जो भी परिस्थितियां आती है वो हमारे मित्र हैं, और मित्र समझ के चलो, हर चीज को मित्र समझ के चलो। मन, ये मन है ना, मन, ये उसको जीतना है हमें। मन जो है वो
हमें दिखाता है कि ये शत्रु है ना, पर मन की बात को नहीं मानना है। मन तो बच्चा है ना, बच्चा तो बेसमझ होता है। क्या बच्चा समझदार होता है? नहीं समझदार होता। आत्मा समझदार है, आत्मा माई बाप है ना मन का, है ना। तो मन को बच्चे की तरह ट्रीट करो, वो आपको ऑप्शन देगा, देखा भगवान का मनने के बाद ऐसे ऐसे हो गया, देखा आपके साथ ये हो गया। तो फिर हमको बच्चे को समझाना है, चुप बैठ, तेरे को पता नहीं है अभी, है ना। मन को वो कब कर पाओगे आप? जब मन को आप अलग समझोगे और अपने को अलग समझोगे। हम क्या सोचते हैं, हम बैठते तो सोचते ये थॉट आया, हम सोचते हमने थॉट किया। ये हमारा थॉट नहीं होता है, ये मन सोच रहा है। मन आपके पास सारे ऑप्शन लाएगा। अब हम आत्माएं बुद्धि के द्वारा निर्णय करेंगी कि कौन से मन के कौन से संकल्प को एक्सेप्ट करना है, कौन से संकल्प को नहीं एक्सेप्ट करना है। ये हमारे पे, ये हम अगर राजा हैं, आत्मा राजा है तो उसमें से डिसाइड कर पाएगी। अगर राजा नहीं है तो डिसाइड नहीं कर पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। तो मन के सारे संकल्पों को देखना है साक्षी होकर के। अब मन से अलग हो जाओ। अच्छा, ये संकल्प आया, दुख का संकल्प आया, या शरीर की बीमारी का संकल्प आया, या किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, वो संकल्प आया, तो फिर मन को बताना है कि अच्छा ये संकल्प ठीक नहीं है, इसको ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ। फिर अच्छे संकल्प क्रिएट करो। मन जो है ना एक जिन जैसा है, मतलब जिन को लेके आएगा। मन नेगेटिव भी लाएगा, पॉजिटिव भी लाएगा, दोनों लाएगा। उसमें बुद्धि के द्वारा आत्मा को चयन करना है कि कौन से संकल्प में टिकना है ना। तो बुद्धि के द्वारा हम उस संकल्प में टिक जाएं, कि अच्छे संकल्प में टिक जाए, जिससे हमारी खुशी बढ़े, है ना। ये जो नेगेटिव संकल्प होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या तकलीफ के जो संकल्प होते हैं, वो हमें दुख देते हैं, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी खींचते हैं। जैसे संकल्प करोगे, ब्रह्मांड से वैसी एनर्जी खींच के आपके पास आती है। आप अच्छे बाबा की याद में रहोगे, बाबा के गाने बजाओगे, अगर पर चिंतन नहीं करोगे, अपना स्व चिंतन करोगे, बाबा से बातें करोगे, और किसी दूसरे से भी अगर बात कर रहे हैं तो हम भगवान की ही बात कर रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं, है ना। दूसरे फलाने व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसी बातें करते हैं, वैसी एनर्जी ब्रह्मांड से फ्लो होकर आपके पास आ जाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें दुखी होना है कि सुखी होना है। जैसे आपको अभी में आप अपने जीवन के बहुत खुशी वाले पल को पास्ट में जाओ और याद करो, देखना चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अभी आप तुरंत ही अपने दुख वाले पल याद करो, तुरंत चेहरे से स्माइल चली जाएगी, रोना आ जाएगा। तो खुशी और सुख, दुख और सुख किसके हाथ में हुआ? संकल्पों के हाथ में हुआ, हमारे संकल्पों के हाथ में हुआ, है ना। आत्मा के जो संकल्प है उसके ऊपर खुशी और दुख डिपेंड है। हम सोचते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति या ये परिस्थितियां हमें दुख दे रही है, नहीं, हमारे संकल्प हमें दुख देते हैं। अगर आप अच्छे संकल्प करोगे तो कभी भी दुख नहीं होगा। एक व्यक्ति को तकलीफ है, वो अच्छे से संकल्प करे, भगवान मेरा साथी है, मेरा तो हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, वहां मैं जल्दी इस हिसाब किताब से चुकतू हो जाऊं और भगवान की बन जाऊंगी, तो उसके पास खुशी होगी। वही सेम प्रॉब्लम दूसरे के पास है, वो देखो अरे मैं तो कब से बीमार हूँ, ये जा ही नहीं रही है, बीमार, तो बीमारी और बढ़ती जाएगी और तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो हमारे हाथ में हमें खुश रहना है कि हमें दुखी होना है। हम चाहे हमारे संकल्पों से दुखी हो सकते हैं, अपने ही संकल्पों से हम सुखी हो सकते हैं, है ना। किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। कोई गुरु, कोई महात्मा, बाबा की आकर के ऐसे आपके हाथ पे, सर पे हाथ रखेगा और आपका सुख दुख दूर हो जाएंगे या ये हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। हम जिस चीज को याद करोगे, स्मृति रखेंगे, वो स्मृतियां हमारे अंदर आएगी खुशी लेकर। तो अगर हमको पता है कि पास्ट में जाने से दुख ही मिलता है, तो पास्ट में क्यों जाना है? जाना ही नहीं पास्ट में। जो हुआ था, कल क्या हुआ था ये भी नहीं, 1 घंटे पहले क्या हुआ था वो भी नहीं सोचना। अच्छा, भविष्य में आप कुछ सोच रहे हो, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अभी वो हुआ तो नहीं है ना। उसको चक्कर में हम वर्तमान में अभी जो खुशियां हैं, अभी जो परिस्थितियां जिससे हम खुशियां ढूंढ सकते हैं, उससे वंचित हो जाते। क्यों वंचित हो जाते? क्योंकि भविष्य के लिए सोच रहे हैं, जबकि वो हमारे हाथ में है नहीं। क्या आने वाला कल हमारे हाथ में है? क्या नहीं है ना। अभी ये जो वाला पल है, ये हमारे हाथ में है। इसको हम खुशियों से जी सकते हैं ना। क्यों हम पास्ट में जाते लोगों कि इसने ये किया था, उसने वो किया था, ये याद करते? क्यों हम भविष्य की चिंता करते? जब भगवान पे निश्चय है, वो हमारे साथ ही बना है, आया हुआ है बाबा, तो हम पास्ट में क्यों जाते? भविष्य के लिए क्यों चिंता करते? भगवान स्वयं बोलता है मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर, बोलता है ना। तो बाबा बोलते एक टाइम का भी भोजन हो ना आपके पास, तो दूसरे टाइम की चिंता नहीं करना है। तब हमारे पास तो भगवान ने कितना दिया है? क्या 6 महीने तक भी नहीं कमाएंगे तो हम भूखे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, इतना तो है ना। तो काहे की चिंता?
क्यों भविष्य के हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं सोचो। अभी क्या करना है, इसी घड़ी इस मिनट में क्या करना है, ये वर्तमान ही हमारा है, ना पास्ट हमारा है ना भविष्य हमारा है, दोनों हमारा नहीं है। और मन जो है ना, मन वो आपको या तो भविष्य में लेके जाएगा या तो पास्ट में लेके जाएगा, वो वर्तमान में ठहर नहीं सकता। जैसे छोटा बच्चा है ना, उसको आप एक जगह पे बिठा नहीं सकते, वो उछल कूद करता ही रहेगा। तो मन भी क्या है, बच्चा है। तो बच्चे को कैसे हम फुसला पटा के रखते हैं, नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ियां आती है, भूत आ जाएगा, खा जाएगा, ऐसे ऐसे करके डरा के रखते ना। तो मन को भी ऐसे बच्चे की तरह कहीं भी कुछ भी संकल्प आते हैं गलत फलत, उसको बोलो नहीं नहीं ये संकल्प नहीं करने आपको। ये कब कर पाओगे आप, जब आप अपने आप को अलग समझोगे मन से कि मैं अलग हूँ, मन अलग है, ये संकल्प मेरे नहीं, ये मन कर रहा है। जब ये स्थिति आप रखोगे तब आप साक्षी होकर के देखोगे अपने संकल्पों को, फिर आप चेंज कर सकते हो कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये संकल्प नहीं करना है, ये संकल्प करने है कि नहीं। तो इसलिए मन को साक्षी होकर के देखना शुरू करो, अपने आप को चेकिंग करना शुरू करो, है ना, तभी परिवर्तन आएगा। है तो हाँ, जो भी परिस्थितियां आती है उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस पावर आ गई ना। हाँ बोलो। ये भी कहो ना कि हर कोई अपनी अपनी मूर्ति बना रहा है। हाँ ठीक है, किसी की आंख बन रही है, किसी की नाक बन रही है, किसी का मुख बन रहा है, ये मूर्ति बन रही है ना, सब और मिठाइयां थोड़े लगा रहे हैं। तो उस तरह की परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आ रही आती है ना, सबके रूप अलग अलग होते हैं। हाँ। अब जिसके पास धन बहुत है, ठीक है, और संबंध भी है, परिवार भी अच्छा है, तो उनको शरीर के पेपर आते हैं, बीमारियों के थ्रू पेपर आते हैं, कुछ ऐसे। अब किसी के पास शरीर भी स्वस्थ है, संबंधी भी अच्छे हैं, तो धन नहीं है, तो उनको वो पेपर है। हम सोचते हैं ये बहुत सुखी है, ये ठीक है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अभी वर्तमान में सबके पास कुछ न कुछ परिस्थितियां हैं, सबका रूप अलग है, बस परिस्थितियों का, दुखों का रूप अलग है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमें अपना दुख इतना बड़ा दिखाई देता है, दूसरों को अंदर में छुपा हुआ क्या पता आपको कि अंदर में क्या दुख है क्या नहीं है। सबके पास कुछ न कुछ परसेंटेज में दुखी हैं सारी आत्माएं। तो हमें ऑलरेडी सभी दुखी हैं, हम क्यों दूसरों को दुख दें, जब ऑलरेडी सबके पास इतना सारा बोझा पड़ा हुआ है, और हम और भी उनको बोल के कुछ करके दुख देते हैं। तो उल्टा क्या होता है, हमारे पास तो ऑलरेडी 100-200 किलो 200 किलो वजन है, और भी 10 किलो डाल दिया, और फिर 10 किलो डाल दिया, और 10 किलो, तो फिर कहाँ से आत्मा उठ पाएगी, वहीं पड़ी रहेगी, उड़ नहीं पाएगी। इसलिए क्या करना है, इसलिए किसी को नहीं देखना है, क्योंकि सब आत्माएं परेशान है, दुखी हैं, किसी न किसी रूप में है। हमें नहीं दिखाई देता है, वो हमारा देखने का नजरिया नहीं है ना। पर हमको देखना ही नहीं है कोई दुखी है कि सुखी है, क्या लेना है हमको भगवान से लेना देना, हमसे लेना देना है। एक परमात्मा से जब रिश्ता हम जोड़ देंगे ना, तो हम सबसे रिश्ते हमारे अच्छे हो जाएंगे। मालूम है, हम क्या करते हैं, लोगों से रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं। क्या करते हैं, लोगों से इनसे अच्छा बना लूं, इनसे अच्छा कर लूं, उनसे अच्छा कर लूं। पर हम परमात्मा से जब अच्छा कर देंगे ना, तो हम मीठे बन जाएंगे, इतने प्यारे बन जाएंगे, तो सबसे हमारा व्यवहार इतना मीठा बन जाएगा, क्योंकि किसी के लिए हमारा स्वार्थ नहीं रहेगा। जब परमात्मा से जुड़ गए तो किसी से भी कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। जब किसी से कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा ना, तो वो आत्मा सबको पसंद आएगी। क्यों पसंद आएगी, उसका वाइब्रेशन, उसको मन में लालच ही नहीं होगा कि मेरे से इनसे ये मिले, इनसे वो मिले, है ना, मान शान कुछ भी जो भी चीजें हैं, कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो ऑटोमेटिक वो आत्मा भी पसंद करेगी, क्योंकि निस्वार्थ भाव वाली आत्माएं सबको पसंद आती है। तो जैसे आप भगवान से जुड़ गए, तो आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो सबके लिए अच्छे हो गए आप, क्योंकि आपके गुण अच्छे हो गए। आप निस्वार्थ आत्मा सबको पसंद आती, स्वार्थी किसको पसंद आते हैं, मेरे को ऐसे करके दिया होता तो, मेरे साथ मेरे को ये दिया होता तो, वैसा हुआ होता तो ये आत्मा नहीं पसंद आती ना। तो हमें कैसा बनना है, लोक पसंद बनना है। लोक पसंद सो प्रभु पसंद, प्रभु पसंद है ना, और प्रभु पसंद सो लोक पसंद। तो हमें प्रभु को रिझाना है, दुनिया को नहीं रिझाना है। दुनिया तो आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, बुरा करोगे तब भी बोलेगी। तो हमें क्या करना है, दुनिया को रिझाने में नहीं लगना है, हमें प्रभु को रिझाना है, भगवान की बनना है। जितना हम भगवान के नजदीक जाते जाएंगे, नजदीक जाने का मतलब क्या होता है, जितना हम याद में रहेंगे, जितना हम उनसे पावर लेंगे, लाइट लेंगे, बैठ करके हम जितना लाइट लेंगे और दुनिया में लाइट फैलाएंगे, उतना हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक आपके दुख दर्द खत्म होते जाएंगे। क्या है दुख दर्द, है क्या है, पाप कर्म का खाता है ना, वही दुख दर्द है। अब जैसे पुण्य का खाता बढ़ गया तो वो दूर हो गए। जैसे लाइट है, ठीक है, अब लाइट कम वोल्टेज है तो थोड़ी लाइट देगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा लाइट बढ़ती जाएगी, कमरे में रोशनी होती जाएगी। तो वैसे हमारे पास सुख और दुख का दोनों है। दुख क्या है, अंधेरा है, सुख क्या है, लाइट है। तो जैसे जैसे हम पुण्य कर्म और पाप कर्म के ऊपर सुख दुख होता है। तो जो पुण्य कर्म है वो लाइट है
और पाप कर्म है वो अंधेरा है। तो जैसे जैसे हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो बल्ब है वो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा वो दुख रूपी अंधेरा यानी पाप कर्म का अंधेरा मिटता जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, लाइट को बढ़ाना है। वो कैसे लाइट को बढ़ाना है, बाबा से प्रेम की किरणें लो, सारी दुनिया में प्रेम फैलाओ। 1 सेकंड बाद क्या होगा, आज एक भाई का फोन आया था, अपना ज्ञानी भाई है, वो भी बाबा का बच्चे दो, वो भी बाबा से मिल चुके हैं। उनका भतीजा सिर्फ 32 साल का, वो लखन भाई है ना, लखन भाई कोटा वाला, उनका भतीजा अभी जा रहा था, पुलिस में था, अभी अभी शादी हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, गिरा और सर पे वो जो धार लग गई सीमेंट की, स्लिप हो गया, मर गया, वहीं पे शरीर छोड़ दिया। अब उसने कितने प्लान बनाए होंगे, ये करूंगा, वैसे करूंगा, वैसे करूंगा, थोड़ा बूढ़ा होऊंगा तो भगवान को याद करूंगा, ऐसे बोले सोचा होगा ना, तुरंत चले गए। 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। इसलिए क्या करना है, प्रेजेंट में जियो, प्रेम 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 देके जाओ। 1 मिनट भी, एक घंटा भी, अपने 1 घंटा है आपके पास, इस घंटे में जितने भी लोग आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे प्रेम बांटो। इतना निस्वार्थ भाव से उनको देखो, इतना सेवा भाव से उनको देखो कि उस आत्मा को भी प्रेम फील हो। और जब आप चले जाओ ना तो लोग बोले कि क्या बंदा था, क्या बंदी थी, क्या इतनी अच्छी आत्मा थी, लोग ये बोलने चाहिए। बाबा ने भी अभी यही बोला ना कि आप जाओ ना, हाँ, जब आप जाओ ना तो लोग याद करें, ये नहीं याद करें अच्छा हुआ चला गया, है ऐसे नहीं। और लोग कब याद करेंगे, कुछ करके जाओगे तो याद करेंगे ना। कैसे, क्या करके जाओगे, निस्वार्थ प्रेम देके जाओगे ना। इसलिए हमेशा ये सोचना है मुझे प्रेम देना है, चाहे मुझे अच्छा कोई मुझे मान देगा, कोई मुझे ये करेगा तभी मैं दूंगी, ये तो व्यापार हो गया। तो प्रेम में व्यापार नहीं होता, प्रेम हमेशा दिया जाता है और लिया नहीं जाता। देते जाओ देते जाओ, जो भी संबंध संपर्क में आता है ना, इतना प्रेम बांटो, इतना प्रेम बांटो कि आपके जीवन से इतनी खुशबू आए, लोग बोले कि क्या क्या आत्मा है, कितनी पावरफुल आत्मा है। ऐसा लोग बोलने चाहिए, हम ना बोले, लोग आपके व्यवहार से बोले, और वो तभी बोलेंगे लोग। अच्छा ऐसे भी लोग हैं मुंह से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, उनसे भले मुंह से बोल देंगे पर लोगों को पता चल जाएगा कि ये ना बटर लगाता है ज्यादा, है ना, तो वो भी पता चल जाता है। तो वैसा नहीं बनना, बटरिंग वाला मीठा नहीं बनना, ओरिजिनल मीठा बनना है, रियल वाला। और रियल वाला मीठा क्या होता है, अंदर से भाव जब होता है ना कि ये सब आत्माएं कौन है, मेरे बाबा के बच्चे हैं, हम एक ही परिवार से, परम धाम एक ही है, उस परम धाम का मालिक भी एक है, और हम सब उस मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं। जब ये भाव उमड़ के आएगा ना तो हमारे अंदर प्रेम का फव्वारा फूटेगा, और सबको फिर हम प्रेम ही बांटते जाएंगे। एक करुणा और एक प्रेम, ये 2 ही चीजें जिसने पकड़ ली ना, उसने परमात्मा को पा लिया, उसने भगवान को पा लिया, प्रैक्टिकल में पा लिया परमात्मा का। इसलिए बोलते भगवान क्या है, भगवान प्रेम स्वरूप है ना, प्रेम ही भगवान, ऐसे बोलते हैं ना, प्रेम ही परमात्मा है, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों प्रेम ही परमात्मा बोलते हैं, सचमुच प्रेम ही परमात्मा। अगर आप प्रेम स्वरूप बन गए, आपके अंदर से सब बस प्रेम ही निकल रहा है सबके लिए। ऐसा नहीं कि जिनसे अच्छी बनते उनसे तो प्रेम निकल रहा है, जिनसे नहीं बनते उनके लिए नहीं निकल रहा है, तो फिर आप परमात्मा के नजदीक वाली आत्मा नहीं हो। परमात्मा के नजदीक वाली आत्मा जो होती है उसके अंदर हर आत्मा के लिए सेम प्रेम निकलेगा। अच्छा जो ऊपर नीचे वाली आत्मा भी आएगी ना, उसके लिए भी सेम उनको लगेगा कि इसकी मैं इतना ही ये करूं और उसके लिए भी इतना ही करूं, है ना। तो कभी भी वो तराजू नहीं मारेगा। जो भगवान का बच्चा होता है, जो परमात्मा से नजदीक होता है, वो तराजू कभी नहीं लगाता कि ये अच्छा ये बुरा, इसके लिए मैं अलग ट्रीटमेंट दूंगा, उसके लिए मैं अलग ट्रीटमेंट दूंगा। नहीं, एक ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। भगवान हमेशा एक नजर, हमें बाप समान बनना है ना, परमात्मा के जैसा बनना है, तो भगवान जैसा बनना है, तो भगवान की नजर समान है सबके लिए। सब बुरी आत्मा भी उनके लिए उनका बच्चा है, अच्छी आत्मा भी उनका बच्चा है, तो हमें भी वैसा बनना है ना। कैसा बनना है, परमात्मा समान, और परमात्मा है प्रेम का सागर। हमें प्रेम बांटना है। कल 1 सेकंड के बाद हम पता नहीं शरीर छूट गया तो ये सोचना, हमेशा यही सोचना, हम जिस समय हमें गुस्सा आ रहा है, हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं या किसी से तकलीफ दे रहे हैं किसी को, उसी समय ये सोचना कि अभी 1 घंटे बाद मेरा शरीर छूट गया तो ये आत्मा मेरे लिए क्या सोचेगी, क्या सोचेगी, और मैं क्या सोचूंगा शरीर छोड़ने का बाद मुझे कितना दुख होगा कि 1 घंटे पहले मैंने इससे झगड़ा किया था, शायद उससे नहीं किया होता तो अच्छा रहता था, है ना। ये सोचेंगे। शमशान जाते हैं तो कितना वैराग्य आता है, क्या लेके गया, अभी इसको जला दिया। हमेशा सोचना है, हमेशा शमशान को याद करना। कल उठ के ये शरीर रूपी मिट्टी जल जाएगी तो क्या लेके गया, हमें प्रेम बांट के जाना है ना। इस संसार में आए क्यों है, प्रेम बांटने के लिए। प्यार बांटो, खुशियां बांटो, है सबके साथ बांटो, अच्छी आत्मा के साथ भी बांटो,
बुरी आत्मा के साथ भी बांटो, बस खुशियां बांटो, प्रेम बांटो, यही तो जीवन है। यही बस तो मुझे अच्छा होना चाहिए। प्रेम बांटना है बस। हाँ। ये संकल्प रखो कि मेरा एक घंटे बाद शायद शरीर छूट गया तो इसलिए मुझे प्रेम बांटना है, बस ये धारणा पकड़ लो, बस मुझे प्रेम बांटना है सबको, बस देखना आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय। खुश रहो।